तो राशिफल में भाग्य चक्र साहब जाकर रुके हैं तुला और वृश्चिक आपके ऊपर। तो आइए आपके आज के दिन को जान लिया जाए ज्योतिष गुरु से कि कैसा है आज का दिन, क्या करें क्या ना करें, वो बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। तुला राशि वालों के लिए काम और कारोबार की स्थिति बेहतर हो रही और उसका अच्छा असर आपके घर परिवार के सुख और सुकून पर भी पड़ रहा है। हर चीज़ के दो पहलू हैं और इस समय ये तालमेल आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। वैसे भी जब मन में सुकून हो तो रिश्तों में गर्माहट आ ही जाती है। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन में अपनों के प्रति समर्पण बनाए रखें और अपनों के करीब आने की जो भी विकल्प मिले उनका पूरा फायदा उठा लें। कुछ दूरियां रही हैं पर धीरे धीरे उन्हें नजदीकियों में बदला जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? कुछ नया सीखने और कुछ नया करने के प्रयास में अपना मन न चुराएं। सिर्फ ये ना कहते चले जाएं कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसको सब कुछ आता हो। इसलिए अपने मन में कोई ऐसी खुशफहमी ना पालें कि आप लोगों से ज्यादा लायक हैं। अगर पैसे से जुड़े तकरार बने रहेंगे तो उसका बुरा असर खर्चे या नुकसान के रूप में उभरेगा और आपको इस बात पे एक नज़र रखनी होगी। आपको वैसे भी लग रहा है कि आमदनी के साधन कम हुए हैं, पर धीरे धीरे आपका भरोसा बनता चला जाएगा और कोई कमी नहीं रहेगी। फिर भी खर्चों पर एक नज़र तो रखनी ही पड़ेगी। तकरार की स्थिति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को लेके संतुष्ट नहीं हैं। मन में बहुत सारी घुटन है। अपनी आर्थिक स्थिति को लेके भी अपने नज़रिए को बदल लेने की ज़रूरत है, तभी जाके आप किसी भी तरह के विवाद से बच पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली हालात हैं और हर तरह का सुख है। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब तकदीर साथ दे रही हो तो इंसान की प्रेरणा जग जाती है और इंसान मेहनत करता है, और इसलिए ये सारा का सारा खेल आपके लिए सुखद बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत में नियमितता ले आएं और उस मेहनत को या अपने प्रदर्शन को लोगों को समझाने की भी कोशिश कर लें, ताकि आपको अच्छी सलाह भी मिलती चली जाए। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में रिश्तों के प्रति किसी भी विचार को बार बार बदलते ना चले जाएं, क्योंकि ये आपकी गलती होगी। बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक रवैया अपनाना इस समय ठीक नहीं होगा। पैसे की स्थिति ठीक है, पर आने वाले दिनों में आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। कामकाज पर भी दबाव हो सकता है, इसलिए भी आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने की जरूरत है। प्यार मोहब्बत से जुड़े हालात बने हुए हैं, पर आपने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। हो सकता है कोई नैतिकता का सवाल आपके मन में उभर रहा हो, इसलिए आप पीछे हट गए। लेकिन फिलहाल हम आपके लिए मदद करने से पीछे नहीं हटने वाले। हम हर रोज आपके साथ रहेंगे, ज्योतिष गुरु को लेकर आपको बताते रहेंगे कि कब कैसे क्या करना है और किससे आपको बचना है। हमें अब एक सवाल लेना है, और सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि ये साथ बनाए रखिए, क्योंकि देखिए भाग्य चक्र हमारे हाथ में नहीं है, वो बिल्कुल बेलगाम है। घुमाना हमारे हाथ में है, रुकना उनकी मर्जी पर है। तो किसी की भी बात हो सकती है इस सवाल के बाद। और अगर कोई मुश्किल है तो rajpal@timesgroup.com पर आप हमें ईमेल भी करते रहिए अपना सवाल, उसका जवाब हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। तो ज्योतिष गुरु सिंह और कन्या राशि पर जाकर रुका है भाग्य चक्र। तो बताइए कैसा है दिन इनके लिए? सिंह राशि वालों के व्यवहार में थोड़ी सी जल्दबाजी नजर आ रही और इस वजह से नुकसान हो सकता है। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और आपने अपने फैसलों को कुछ ना कुछ हद तक सख्त भी बना रखा है, और इसी चीज से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? आप विनम्रता से कोई बात कहेंगे तो भी विचारों का मतभेद उभर जाएगा, पर इस बात के पीछे आपकी मानसिकता से जुड़ी हुई कोई ना कोई कमी भी जरूर होगी, जिसके बारे में आप ही को मनन करना होगा। तभी जाके आप उस तकरार से बच पाएंगे जो व्यर्थ में उभरता हुआ नजर आ रहा है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को ना तो कमी की नज़र से देखें और ना ही लाभ की नज़र से देखें। अपने नज़रिए को सही रखना बहुत ज़रूरी होता है। पैसे के लेन देन को लेके भी हो सकता है कोई ना कोई दबाव हो, इसलिए भी किसी तकरार में पड़ते चले जाना ठीक नहीं है। रुकावटें इस वजह से हैं क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव चल रहा है। कभी आप कुछ सोच रहे हैं तो कभी आप कुछ और ही सोच रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ संभली हुई है, वो है आपकी पैसे की स्थिति।
पर बाकी सारी चीज़ों में किसी न किसी रूप से कमी ही नज़र आ रही है। इसलिए आपको हर चीज़ ऐसी लग रही है जिसमें चुनौतियां ही बनी हुई हैं। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि पैसे की स्थिति ठीक होगी तो आपके मन में सुकून बढ़ेगा और भरोसा भी बढ़ेगा, और उसी सुकून के चलते आप अपने रिश्तों के प्रति कुछ अच्छा कर पाएंगे। हो सकता है किसी दोस्ती को किसी प्यार के रिश्ते में बदलते जाना आसान होता चला जाए। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके चलते किसी भी तरह की चुभती हुई बात कहने से बचना होगा। बड़े ध्यान देने वाली बात है ये कि रिश्तों के प्रति अपने व्यवहार में किसी तरह का उतार चढ़ाव ना आने दें और बार बार अपने विचारों को बदलते भी ना चले जाएं। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को संभाले रखना है तो किसी भी तरह के विचारों के मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। अपनी अच्छाई का परिचय दें और लोगों तक उस अच्छाई को पहुंचाएं ताकि आपके विचारों में और आपकी बातों में किसी भी तरह की गलती ना निकाली जा सके। मेहनत करने का समय है और उसके चलते आपको लोगों से हर तरह का सहयोग मिल रहा है, और उस मेहनत का अच्छा फल ये मिलेगा कि आपके काम और कारोबार को बनाने में या बढ़ाने में मदद मिलती चली जाएगी। कारोबारी रिश्तों को समझना और संभालना भी आसान हो जाएगा। पैसे की स्थिति ठीक है और अब वक्त बदल रहा है। आप अपनी आमदनी को सुचारू रूप से संभाल पाएंगे और आपकी बचत भी अब बढ़ती चली जाएगी। इंसान की समृद्धि बढ़ जाए तो उसका अच्छा असर बहुत दूर तक मिलता चला जाता है।